अस्सलाम वालेकुम जी। कामयाबी कैसे मुमकिन है? कामयाब होने के लिए आपको कौन से इक़दामात हैं जो करने चाहिए, जिस पे अगर आप करेंगे तो आप मार्केट के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर, माशरे के अंदर कामयाब इंसान बन सकते हैं। उसके लिए मैं आपसे आज का व्लॉग मेरा कामयाबी के ऊपर है। आपने थोड़ा सा टाइम निकालना, मेरे व्लॉग को सुनना है। तो अर्ज़ ये करना है कि कामयाबी कैसे मुमकिन है। उसमें सबसे पहला जो तरीक़ेकार है, टिप्स जो है, उसमें ये है कि आपने अपनी मार्केट का तयन करना है, अपने हदफ का तयन करना है, अपने गोल बड़े करने हैं, अपने ख़यालात, अपने ख्वाब बड़े रखने हैं। उस पर जाके मेहनत से आपने वहाँ पे सफ़र तय करना है, ना कि आपने शॉर्टकट तरीके से सफ़र तय करना है। मैं आपसे अपनी मार्केट में अपने ऑफिस के स्टाफ से भी ये हमेशा मुखातिब रहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर आप अपने दिमाग के अंदर एक कैसेट चिप्स कर लें कि ज़िंदगी के अंदर, मार्केट के अंदर आगे निकलना कैसे है। आगे निकलने के लिए आपको रोज़मर्रा पे मेहनत करनी होगी। आगे निकलने के लिए आपको जो है ना सर्वाइव करना होगा, लिंक्स बनाने होंगे। यानी कि जैसे मार्केट DH के अंदर या बोसन रोड के अंदर, एमएजना रोड पे, मतीता रोड पे हमारे जो बुच विलास के अंदर जो डीलर हैं, मुझे जो जानते हैं, जिनको मैं जानता हूँ वो मुझे जानते हैं, इस तरह के जो चेहरे हैं वो आपने इकट्ठे करने हैं। आपने आगे निकलने के लिए अपने पॉइंट्स मुख्तस करने हैं। जैसे कि एमएजना रोड पे आपका कासम भाई बैठा है, इस तरह मतीता रोड पे, बोसन रोड पे, बुच विलास में आपके कासम भाई मजीद बैठे हों। आपने टारगेट अचीव करने के लिए एक फ़ोन कॉल के ऊपर आपको सर्विस मिल जाए। आगे निकलने का ये फार्मूला है। हदफ का तयन करना है नंबर 1 के ऊपर। नंबर 2, मुस्तकिल मजाजी से काम करना है। ऑफिस की टाइमिंग आपने ठीक करनी है, कितने बजे आना, कितने बजे जाना। उसके अंदर आपने सोशल मीडिया को कम इस्तेमाल करना है और आपने ज़्यादा जो इस्तेमाल करना है वो मार्केट को इस्तेमाल करना है। अपने हदफ जो मार्केट के अंदर इंजीनियरिंग एवेन्यू के अंदर हमारे एमएजना रोड की बात करता हूँ, MD कॉपरेटिव सोसाइटी वावडा टाउन बुच विलास या DH के अंदर कोई चीज़ फॉर सेल के लिए आ रही है, चीदा आ रही है, कोई चीज़ मार्केट रेट से लो प्राइस पे आई है, मार्केट रेट पे चीज़ है, पार्टी को चाहिए, आपने उस पर फोकस रखना है, मुस्तकिल मजाजी से काम करना। रोज़मर्रा रूटीन के हिसाब से अगर आप आते हैं, अपने लेजर को, अपनी फाइल्स को, अपने दराज़ों को परखें, मोबाइल को टच करें। कौन सी ऐसी पार्टी जिनसे आपने महीना 2 हो गया रब्ता नहीं किया, उनसे और नो करें। कोई ना कोई हैप्पी मूड वाला उसको मैसेज भेजें। मुस्तकिल मजाजी से रोज़ ऐसा काम करें कि आप आगे निकलें। रूटीन की आप आ गए, दफ्तर बैठे हैं, मोबाइल चलाया, 2 पार्टी डील की, घर चले गए, खाली हाथ चले गए, ये इसको मुस्तकिल मजाजी तो कहने का मकसद ये है कि बैठना तो आपने ज़रूर है, पर अगला टारगेट भी अचीव करना है। रोज़ 4 डीलरों को मिलें, 4 नए बंदों को मिलें, 1-2 नई साइटें देखें। आप मुस्तकिल मजाजी के साथ आप लामाला आगे निकलेंगे। तीसरे नंबर पे आता है वक्त की कदर करें। आप अपने वक्त की कदर करें। जब आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त भी आपकी कदर नहीं करेगा। कामयाब होने के लिए अहम टॉपिक है वक्त। उसको अगर आप कैश करने की सलाहियत अगर आपके अंदर है तो आप मार्केट के और अपने लाइफ के अंदर आप कामयाब तरीन इंसान बन जाएंगे। नंबर 4 के ऊपर आता है सीखना। रियल एस्टेट के शोबे में सीखने से मुझे याद आ गया, मेरे टेबल के ऊपर एक डायरी पड़ी है, ये पड़ी है। मेरे उस्ताद मोहतरम रब्बे कायनात उसको करो जन्नत नसीब करे, जब वो बोलते थे ना तो मैं कलम और कापी ले के साथ बैठता था। इंतहाई कीमती लफ्ज़ वो निकालते थे। सीखने की बात जब बात याद आ गई तो मेरे जहन में ये मेरे ये ऑफिस की टेबल के ऊपर ये डायरी पड़ी रहती है। कुछ अल्फाज हैं उस्ताद मोहतरम के, वो मैं अल्लाह तबारक तआला को 3 साल हो गए, वो प्यारे हो गए, पर डायरी मेरा साथ दे रही है। मेरा उस्ताद मेरी टेबल पे है, मेरे साथ वो वर्क कर रहा है। ये कुछ अल्फाज हैं जो मैं उनको देख के मेरे अंदर वो एनर्जी आ जाती है कि मार्केट में आगे निकल सकता हूँ। ये उस्ताद की हसीन यादें हैं। उस्ताद बोलता था, मैं लिखता रहता था। अहम टॉपिक, अहम लाइन, अहम बातें मैं उसकी लिखता रहता था। उस्ताद मोहतरम आज मार्केट इस नोयत पे पहुँची हुई है। उस्ताद मोहतरम मार्केट इस नेज पे पहुँची हुई है। कमर्शियल की मार्केट की ये सूरत हाल है, फ़लानी सोसाइटी चल रही, फ़लानी नहीं चल रही, ये सूरत हाल है। मैं उससे ऐसे डिस्कस करता था जैसे एक बच्चा अपने बाप से डिस्कस करता था। मेरा उस्ताद इतना मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से प्यार करता था। अभी तक मैं व्लॉग भी देखता हूँ, मेरे अपने सीनियर के व्लॉग देखता हूँ, उससे मुस्तफ़ीद होता हूँ, लाइनें ढूंढता हूँ, कहाँ जाके वर्क करूँ, कहाँ मेरे अंदर कमी है। अभी तक मैं अपनी कमी है, 26 ईयर मेरी रियल एस्टेट के शोबे के अंदर एज है, तो अभी तक मैं सीख रहा हूँ और आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो नंबर 5 के ऊपर जो मेरा वो है ना अहम जो टॉपिक है वो है नीयत का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है।
जज्बा आपका बुलंद हो, नीयत साफ़ होगी, रब्बे कायनात आपके लिए आसानी पैदा कर देगा। फ़ैसला वही करना है कस्टमर के लिए जो आपने अपने लिए करना है, अपने घर बनाने के लिए फ़ैसला करना है, अपना स्टेप उठाने के लिए फ़ैसला करना है। आपने बताना है रिस्क मिन जानिब अल्लाह, रब्बे कायनात ने जो रोज़ी आपके नसीब में लिखी है वो आपको मिलेगी मिलेगी, इसमें दूसरी राय नहीं है। पर आपने नीयत साफ़ होकर कस्टमर को बताना कि हाँ यहाँ पे आपका फ़ायदा है, यहाँ पे नुकसान है, यहाँ पे फ़ायदा ये पॉजिटिव पहलू हैं, ये नेगेटिव पहलू हैं। दीन इस्लाम की मद्देनज़र रखते हुए आपने बताना, उसके नेगेटिव पहलू भी बताने, पॉजिटिव पहलू भी बताने। जो नसीब उस बंदे ने लेना ही लेना है प्लाट, उसने तो लेना ही लेना है, पर आपकी सोचों का परख लेगा कि बंदा ये कीमती है, ये फारिग है, या बाकी डीलरों की तरह ये डीलर है। तो जज्बा आपने बुलंद रखना है, अपने असाब जो है ना वो एक्टिव आपने रखनी है। मार्केट के अंदर बैठ के आपने डाउन और लूज़ पोजीशन के अंदर नहीं बैठना। लिहाजा उम्मीद है आज का आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। 5 टिप्स आपको दिए, इनमें से कोई एक पे अमल पैरा कर लें, इंशाल्लाह आप आगे निकलेंगे। शुक्रिया वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।